दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस आईपीएस विजय भूषण दास्तान का 44वां एपिसोड लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। यह जो घटना आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ यह जनपद गोरखपुर से संबंधित है, जहाँ पर एक मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ की पूरी रूपरेखा जो थी वह मुख्य रूप से विकास त्रिपाठी, वर्तमान में एडिशनल एसपी हैं पुलिस हेडक्वार्टर में, उस टाइम क्षेत्राधिकारी एसटीएफ में थे, मेरे साथ। मैं वहाँ पर एडिशनल एसपी के पद पे था। जनपद गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में 3 हत्याएं हुई लगभग 2.5 महीने के अंतराल में। व्यापारी वर्ग की इन हुई हत्याओं से दहल चुका था पूर्वी उत्तर प्रदेश। इन कार्यों में विकास त्रिपाठी के साथ कुछ अधिकारी लगाए गए, सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स। दिन रात उन्होंने मेहनत करी और उनकी मेहनत जो थी वह निरंतर बड़ी ही तारतम्य के साथ और बहुत ही मैं कहूँगा कि एक लक्ष्य को साध कर वह कार्य कर रहे थे। कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस उनके हाथ लगी और उन्होंने यहाँ पर तत्कालीन एसएसपी से कहा कि एडिशनल एसपी मेरा नाम बता करके कि उनको सर भेज दीजिए, हम लोग लगता है टारगेट के काफ़ी करीब हैं और टारगेट को उनके नेतृत्व में पकड़ पाने में हम सक्षम साबित होंगे। मेरे को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ के द्वारा निर्देशित किया गया कि आप रात्रि में ही गोरखपुर पहुँचें और टीम से संपर्क करें। मैं अपने साथ 2 कमांडोज़ को लेकर के गोरखपुर रवाना हुआ और रात में 3 बजे मैं गोरखपुर पहुंच गया। वहां पर हम लोगों ने जो अब तक की प्रगति थी उस विषय में वार्ता की। जिन लोगों के घर और जो व्यापारी वर्ग की हत्याएं हुई थी वहां पर हम लोग प्रातः उनके यहाँ पर विजिट किया और जो भी इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते थे उस सब इन्फॉर्मेशन को, जो पूर्व में इन लोगों के द्वारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई थी, उन सब का सामंजस्य स्थापित कराया गया और 3 दिन वहाँ पर स्टे किया मैंने और तीसरे दिन वहाँ पर उस अभियुक्त की एक इन्फॉर्मेशन एक मुखबिर के द्वारा और जो हमारा तरीका था उसके द्वारा जो मामला बिल्कुल सटीक बैठा। हम लोग मौके पर पहुंच गए। वहाँ अभियुक्त आता दिखाई पड़ा, अकेला था। उसको हमने ललकारा, सरेंडर करने को कहा। उसने अविलंब बिना समय बिताए सरेंडर करने से मना करते हुए हम 8 पुलिस अधिकारी वहाँ पर थे, उन पर फायरिंग प्रारंभ कर दी। हम लोग लगभग 15 मिनट तक आड़ लेकर बैठे रहे और वहाँ से हवाई फायर सिर्फ किया उसको डराने के लिए और ललकारते रहे कि तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें हमने घेर लिया है। परंतु वह निशाना साध कर हम पर लगातार फायर करता रहा और मुठभेड़ के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर लगभग 50-55 खोखे मिले। उसके पास इतने ज़्यादा जो कारतूस थे और लगभग 28 जिंदा कारतूस उसके पास से मिले। पूरा एक झोला लिए हुए था वह कारतूस से और किसी भी दशा में वो सरेंडर नहीं करना चाहता था, लोहा लेना चाहता था। अंततः मैंने और विकास त्रिपाठी ने जो है साहस का परिचय दिया। हम लोग जहाँ छुपे हुए स्थान से उससे आगे निकले और इनडिस्क्रिमिनेटली उस पर जो उसके द्वारा हम पर फायरिंग की जा रही थी उसका जवाब दिया और हमारी गोली उसके जाकर लगी और उधर से फायरिंग होना बंद हो गया। हम सभी ने उसको घेर कर जो थामा, पकड़ा और तत्कालिक रूप से अपनी गाड़ी में लाद के उसको जिला अस्पताल की ओर ले भागे। उससे जो गोली उसके वाइटल पार्ट पे लग चुकी थी वह कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं हो रहा था, जबकि हम उससे लगातार कह रहे थे कि और तुम्हारे कौन कौन साथी थे, पर वह बता नहीं पा रहा था। हम लोग अस्पताल पहुंचे, वहां उसको इमरजेंसी में दाखिल कराया। तत्काल एक डॉक्टर से इकट्ठे हुए, उन्होंने
उसको आईसीयू में ले गए, वहाँ पर हर संभव उसको बचाने का प्रयास किया और लगभग आधे पौन घंटे बाद डॉक्टर्स ने आके कहा कि हम उसको बचा नहीं पाए। तो दोस्तों, वह एक ऐसा शातिर अपराधी था जिसके ऊपर की 50,000 रुपये का शासन के द्वारा इनाम रखा गया था और उसका एनकाउंटर हो जाने के बाद वहाँ के व्यापारी वर्ग, सामान्य जन ने एक राहत की सांस ली। उन समस्त लोगों को जब पता लगा कि मुठभेड़ हुई और एक बदमाश मारा गया, तो उन समस्त लोगों ने हमारा वेलकम किया। पुलिस महानिदेशक, वहाँ के आईजी जोन के द्वारा हमें जो है पूरी प्रशंसा की गई। एसटीएफ के सभी अधिकारी कर्मचारियों को जो थे वहाँ उस दिन उन्होंने लंच पर इनवाइट किया। जो कर्मचारी थे उनको नगद पुरस्कार मिला। मुझको और विकास त्रिपाठी को शासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो दोस्तों, ये एक वह कहानी थी जिसमें कि मेरा ये कहना है कि यदि लगन, मेहनत और एक लक्ष्य स्थापित करके कार्य किया जाए तो हमको सफलता प्राप्त होती है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने लगातार प्रस्तुत होऊंगा और मैं अपनी उन मुठभेड़ों के बारे में और उन गिरफ्तारियों के बारे में और उन कार्य के बारे में जिसमें कि भारी संख्या में माल इत्यादि बरामद किया गया, उसकी मैं बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत मेहनत से, बहुत ही साहस का परिचय देते हुए मैंने पुलिस की सेवा करी और 37 साल लगभग जो है निरंतर सेवा करने के उपरांत वर्तमान में मैं पुलिस भर्ती बोर्ड में हूँ। 8 मुझे राष्ट्रपति के पदक मिले और बहुत सारे प्रशस्ति पत्र मिले। मुख्यमंत्री का गोल्ड मेडल अलग से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी मैं समाप्त करता हूँ और शीघ्र ही मैं 45वें एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और जिस मोहब्बत के साथ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यही प्यार बनाए रखिए, क्योंकि इसी आपके प्यार से मेरा उत्साहवर्धन होता है और मैं और अधिक अच्छी प्रस्तुतिकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूं और आपको विजय भूषण IPS दास्तान के एपिसोड्स एक के बाद एक आपके समक्ष सुनाता हूं, जिसका आपको जो अच्छे लगते हैं और आप मुझे दिल से अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।